हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो आपकी सीटेट प्रिपरेशन को लेकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट फुलफिल कर सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। पहली चीज़ तो ये कि सीटेट को लेकर है ना, काफ़ी बच्चे काफ़ी डरे हुए होते हैं और इस टाइम डरने का रीज़न ये है कि आपका मोड चेंज हो चुका है। जैसे कि आप सब जानते हो कि आपका जो मोड हो चुका है वो ऑनलाइन मोड पे जा चुका है। ये फर्स्ट टाइम होगा जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं और काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि कई बच्चों ने लैपटॉप कभी बैठे नहीं है काम लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे कभी कोई काम नहीं किया, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है उनके काम करने के में, और कई बच्चे घबरा जाते हैं। और देखिए, मेरा जो मानना है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं तो आप कितना तैयार हो इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर किस तरीके से झेल पाते हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको चीज़ आती हुई भी आप भूल जाते हो। ये चीज़ें मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बोल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई चीज़ आती भी है ना तो भी आपका चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको घर का ही माहौल उस तरीके से बनाना है अपना, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेल सको। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो सीटेट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब जैसे कि आपको पता है दिसंबर में 16 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ आप अब है अक्टूबर, आज भी 16 ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम माने तो 2 मंथ लगभग आपकी तैयारी को हैं। ठीक है, तो 2 महीने आपकी तैयारी के लिए हैं आपके पास। 2 महीने मेरे हिसाब से अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को लेकर चलते हैं। स्मार्टली कैसे कि आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, आपको चीज़ों को इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका, और या फिर जो भी आपका अटैम्प्ट हो, इस बार आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए इसका, फिर आपके पास प्रीवियस ईयर सारे होने चाहिए सीटेट के। ठीक है, प्रीवियस ईयर होने चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक या कह लीजिए या फिर आप कहीं से भी प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। देखिए, ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि आप सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं भी करते, कई बार हमसे सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हो पाता, लेकिन हमारी प्रैक्टिस अच्छी है या फिर हमारी एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी है, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से लेके चलते हो। ठीक है, तो सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद आपको, क्योंकि देखिए, जितने भी यूट्यूब चैनल है या फिर जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर बुक्स कह लीजिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, हमें वो भी पढ़ना है। अगर बुक्स से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो बुक्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में आप क्लिक कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं कहूँगी, एनसीईआरटी से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, बट अभी आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम नहीं है तो हमें किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है ये हमारे ऊपर ही डिसाइड करेगा। तो सिलेबस आपका हो गया, फिर आपका हो गया PYQs मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, फिर आपका हो गया प्रैक्टिस सेट। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी, मैं ये नहीं कह रही सीटेट की, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई टीचर्स आपको बोलते हैं कि विदाउट प्रैक्टिस भी, और ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कहूँ तो प्रैक्टिस, आपके सिलेबस अगर 40% आपको जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में जो हेल्प करता है ना, वो 40% ही आपका सिलेबस करता है, लेकिन 60% जो हेल्प करता है वो आपकी प्रैक्टिस करती है। ठीक है, और ये मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि कई चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस के बाद पता चलती हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। और PYQs देखते टाइम आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज आज भी वही है, कल भी वही है, और लास्ट 10 ईयर्स के आपको PYQs लेने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो उन्हें एनालाइज करना है थोड़ा चीज़ों को, और उन्हें एनालाइज करते हुए आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में देनी है कि आप
किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है और उसके लिए आप एबल हो या नहीं, मतलब आप उस चीज़ का आंसर दे पा रहे हो या नहीं, ये चीज़ ज़रूर याद हो चाहिए, ठीक है। और कोशिश यही कीजिए कि लास्ट मंथ में आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिल्कुल, मतलब ये मानिए कि 0% भी आपका सिलेबस, 1 महीने में आप टारगेट बनाइएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जो लास्ट का मंथ होगा, जो 1 महीना लास्ट का रह जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे और प्रीवियस ईयर पेपर पे और थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करने में टाइम देना है, ठीक है। चौथी चीज़ हम अगर बात करें तो देखिए टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। क्यों? क्योंकि देखिए 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और 150 मिनट्स ही आपको मिलता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन मोड है तो पहले आपका थोड़ा सा वो भरने में OMR भरने में टाइम जाता था, लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें कि कई टीचर्स आपसे ये कहेंगे कि जब आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे स्क्रीन पे कोई भी टेस्ट देते हो तो उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप पहली बार ऐसे बैठ रहे हो, ठीक है, तो आपका एक तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, दूसरी चीज़ आपका प्रैक्टिस, मतलब मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था कि मैं कई बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने बैठे हैं और आपके हाथ एकदम से कांपने लग जाते हैं, ठीक है, जबकि स्क्रीन पे इतना काम करने के बाद भी एक प्रेशर झेल पाना वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये ज़रूर याद रखिए कि OMR जितना टाइम पहले लेता था, इस टाइम थोड़ा कम टाइम टाइम तो आपके पास बचा है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको माउस पकड़ते टाइम थोड़ा काम होते हुए चीज़ों को लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आप शिवरिंग कर रहे हो या फिर आपका घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। और प्लीज़ ये हमेशा ये याद रखिएगा कि एग्ज़ाम से 7 या 10 दिन पहले आपको एक ना एक 2 टेस्ट देने हैं ऑनलाइन। और वो कैसे देने हैं, या तो आप अगर आपके पास घर में है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट देते हो वो आप ऑनलाइन दो। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में नहीं है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके 2-3 बार 2-3 टेस्ट दे आओ। इससे क्या है ना, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्टअप होगा। फर्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में अपेयर होने से अच्छा है कि आप उस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। देखिए मैं नहीं कह रही ये बहुत बड़ी बात है आपके स्क्रीन पे बैठना, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ जब नहीं होती है ना, तब आप ज़्यादा घबराते हो एज़ कंपैरिजन टू अगर आप 1-2 बार उस चीज़ से गो थ्रू हुए होते हो तो आप इतना नहीं घबराते, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि 1-2 बार आप स्क्रीन पे बैठ के टेस्ट दीजिएगा और टाइम उतना ही दीजिएगा, और मेरे ख्याल से ईजिली आपको फ्री में कई जगह ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो गई। और देखिए इसके बाद आपको ये ज़रूर ध्यान देना है, जब भी आप टेस्ट देते हैं तो अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कीजिए। आपको देखिए आप क्या जानते हैं, क्या आप नहीं जानते, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप अपना 100% दे पा रहे हो उस परफॉर्मेंस में या नहीं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए। देखिए मैं सच बता रही हूँ आपको, अगर इन छोटी छोटी सी बहुत ही छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर इन छोटी बातों को आप ध्यान में रखोगे ना तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा और मे बी आप हो सकता है आप टॉपर भी हो सब। और कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा चीज़ों को इजी वे में लेके चलें, ठीक है। ज़्यादा हाइपर मत होने दीजिए। टाइम है 2 महीने, 2 महीने इनफ होते हैं किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि आपका लास्ट मंथ में, मतलब जो लास्ट मंथ अब जो आएगा 16 नवंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक गो थ्रू हो जाओ सिलेबस से, ठीक है। जब आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे ना तो फिर उसके बाद आप चीज़ों को इजीली मैनेज कर लोगे। लेकिन जब आप सिलेबस ही नहीं पता तो आपको है ना एंजाइटी, कई चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी और कई चीज़ें आपको ये लगेगा कि भाई हमने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सिलेबस आपको 1 महीना पहले ही पूरा कर लेना है, लेकिन लास्ट का जो मंथ होगा उसमें आपको चीज़ें एनालाइज करनी है कि कुछ पोर्शन में आप ज़्यादा वीक हो,
ठीक है। अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए और देखिए, ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो थोड़े से कंफ्यूज हैं अपनी चीज़ों को लेकर, थोड़े से डरे हुए हैं चीज़ों को लेकर। तो देखिए, एग्ज़ाम की तरीके से लेके चलिए। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम आपकी नॉलेज को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कोशिश यही कीजिए कि आपको चीज़ें ईजीली मैनेज करनी आ जाए, ठीक है। और ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म होता है। अगर कुछ अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।